नमस्कार श्रद्धा और सम्मान निवेदन करुच्ची मु शरत आचार्य आपण मैंने देखुंत वीर कलिंग चैनल रे भारतीय दर्शन भारतीय संस्कृति आधारित आमर यही कार्यक्रम। जड़े राजा थिले तांकर झियो जार ना होची वैराग्यवती। तार ना जेमिति थिला राजकन्यांकर तांकर स्वभाव चाली चलन कथबार्ता आचार व्यवहार मध्य सेमिति थिला। राजकन्या हेले भी तांको भितर गोटे अहंकार नथिला, गर्व नथिला एवं गोटे भौतिकवादी चिंताधारा भी नथिला। निजको सुसज्जित करिवा, अलंकार पिंधिबा एवं गोटे गर्व भाव आसीबा से सब नथिला। राजा ये सब लक्ष्य करुथिले झियो भितरे जो राजकन्यांकर जो प्रकार मनोभाव रहिबा कथा, जो प्रकार अहंकार रहिबा कथा ताहा नुहे। एवं वैराग्यवतींकर जेतेबेले बयस आस्ते आस्ते बढ़ीची सेतिक बेले तांको भितरे गोटे आध्यात्मिकता बढ़ीची। ईश्वर कौन, ईश्वर को केमिति प्राप्ति हेबो, आत्मा कौन, परमात्मा कौन एवं से जिज्ञासा जेतेबेले बयस बढ़िबा सहित बढ़ीची से ज्ञान आहरण करिबा पई से जो सत्संग करिचंती, साधु मानक सहित मिशिचंती, जो माने राज दरबार को आसुथिले राजा को साक्षात करिबा पई साधु सन्थ सन्यासी माने एवं राजकन्या शेषर गोटिए कथा अनुभव करिचंती जे गुरुंको बिना प्राप्ति आदौ संभव नुहे। आमे जहा पाइबा आमर जो आत्मिक विकास हेबो, आम भितरे जो चेतनार उद्रेक हेबो, सतचेतनार सेइथिपई आवश्यक होचंती गुरु। बिना गुरु रे विकास आत्मिक उन्नति ये आदौ संभव नुहे। राजा देखिले जे ये वैराग्यवती भौतिकवादी चिंताधारा ठारू अलगा अछि। दिने वैराग्यवती राजा को कहिचंती जे मो पई आउ गोटिए घर तैयारी करि दियो, जोठी मु रहिबी, मोर साधना करिबी। राजा भी भक्त थिले, भगवान को मानुथिले। से भाविचंती जे मोर कन्या जदि स्वतंत्र भावरे रहिबाकू चाहूची एवं सत मार्गी हवाकू चाहूची, मु तो परवर्ती समय रे ताकू विवाह देबी, ठीक अछि, किंतु गोटे सत मार्गी हो। राजा जेहेतु जने न्यायवंत थिले, से वैराग्यवतींकर कथा सुनिले, तांको पई गोटे महल तैयारी करदेले, जोठी वैराग्यवती रहुथिले, साधना करुथिले एवं विभिन्न प्रकार पोथीरू पढ़ुथिले, ज्ञान को आहरण करुथिले। थरे वैराग्यवती भाविले जे गुरुंको व्यतीत ये सब तो किछि संभव नुह, तेणु से गुरुंकर प्रार्थना करुचंती। गुरुंको केमिति प्राप्ति ही परिबो, गुरुंको आमे केमिति दर्शन करि परिबा, उच्च स्वर रे गुरु वंदना करुचंती, गुरु प्रार्थना करुचंती, गुरु को आवाहन करुचंती। एई समय रे कोन हेची, गोटिए चोर सेई राजप्रासाद जो थिला तार परिवेश थिला सेई भितरे पसिची चोरी करिबा पई। से देखिला राजप्रासाद तो सेठी अछि, एठी भी गोटे सुंदर भव्य गृह तैयारी हेची एवं से भाविला एई घरटी को जीवी चोरी करी। सी होची गोटे सिंधी चोर। से जेतेबेले से घर पाखकू जाइची, से देखिला घर भितरू जने झियर स्वर आसुची, जी केवल गुरु 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 महिमा, गुरुंकर करुणा, ये सब कथा केवल कहूची। चोरटी भाविची एई घर भितरे जीए अछि से गुरु को बेसी विश्वास करे, गुरु को बेसी माने। अतएव चोर कौन करिची, सांगे सांगे निजे जने गुरुंकर परिधान वेशभूषा निजे नहीं जाइछि। जाइकिरी चोर सेठू पचारिची, जाइकिरी से बेशरे सिंधी खोलीची। सिंधी खोलिकिरी, सिंधी माने से जो कांथ को खोलिकिरी से जाइकिरी पहुँची जाइछि। अचानक जाइकिरी देखिछि चोर जे सेठी जने राजकन्या अछंती, जने कन्या अछंती। राजकन्या जानी पारले नहीं जे सबु द्वार बंद थिबा सत्वे ये को पटे आसिले। जेहेतु से चोरटी गुरुंकर वेशभूषा अच्छी, राजकन्या भाविले
ମୁଁ जो गुरुଙ୍କୁ आवाहन करुଥିଲି गुरुଙ୍କର मंत्र नौଥିଲି एवं गुरुଙ୍କର सानिध्य ପାଇଁ प्रार्थना करुଥିଲି ये बोधुए गुरु स्वयं प्रकट हो गले। राजकन्या बयस एते हेनी तो राजकन्या कौन करिसंती पचारि से जो चोरटी जे तोर गुरु अछंती वैराग्यवती मना करिसंती जे मोर कही गुरु नाहंती। चोरटी गुरु बेसरे कहिछि जदि तुमर कही गुरु नाहंती मु आसीथिली टिके मते शोष हेछि पानी जलपान करिवा पाई मु जने सन्यासी जेहेतु तुमर कही गुरु नाहंती तेणु तुम ठारू मु जल मध्य ग्रहण करिवि नाही मु फेरी जाउछि। वैराग्यवती मनरे दुख हेछि से कहिछि आपण फेरी जिबा या तो ठीक हेबो नाही आपण जेमिति हेले जलपान करियाकू पड़िबो आपण तृषार्थ अछंती आपण सन्यासी अछंती आपण गुरु अछंती। ये चोरटी कहिछि चोर बेसी गुरु कहिछि जे मु जदि तुम ठारू जल ग्रहण करी ताहले तुमको दीक्षा नवाकू पड़िबो। राजी राजी होइचंती वैराग्यवती हाँ मु दीक्षा नेबी। चोरटी तापरे कहिछि ए दीक्षा ये महल भितर दिया जाई परिबो नाही ताहा गोटे सात्विक परिवेश भितर दिया जीवो एवं से सात्विक परिवेश अछि कोठी जंगल रे अछि तेणु तुमको मो सहित जंगल को जीवाकू पड़िबो। राजकन्या जेहेतु गुरुंकर सानिध्य पाइबा पई माने निज भितर अस्तव्यस्त होउतला समर्पण भाव तार आसी जाइथिला सी एई जो छद्मवेशी गुरु तांको चिन्हि पारला नहीं सी कहिछि हाँ मु दीक्षा नेबी गुरुंकर सानिध्य पाइबी आपण कहउचंती मोर गुरु अतएव मु आपणक सहित जंगल को जीवी। चोर कौन करिछि चोर से कहिछि राजकन्या को जे तुमर एठी जेतिकी अलंकार अछि सोनार अलंकार सबु बांध मो सहित आस। राजकन्या सोनार अलंकार हीरा अलंकार जहा थिला सबु बांधी काहाकू किछि न कहि चुपचाप से चोर सहित बाहरिकी आसीचंती। चोर तांको नेइकिरी जाइछि गोटे जंगल को जंगल रे सुनसान निछाटिया जगह सेठी सीए राजकन्या को कौन करिछि गोटे गछरे बांधी देइछि दीक्षा दवा नारे। राजकन्या तो जानी नांती दीक्षा कौन दीक्षा केमिति निया जाए एवं गोटे गछरे बांधी देइछि तांको कहिछि जे पर्यंत मु न आसीछि एई जो बंधन ये बंधन को तू खोलिबु नाही मु आसिला पर ये बंधन खोलिबी ताहा होउछि तो पई प्रकृत दीक्षा। राजकन्या एमती ठिया होइचंती गछरे बंधा होइचंती समस्त अलंकार नहीं पळै जाइछि चोर। राजकन्या सिना ठिया होइचंती किंतु से सेठी मध्य तप करुचंती साधना करुचंती गुरुंकर आराधना करुचंती भगवान को भक्ति रे डाकुचंती काहींकि सी जानिचंती मु वर्तमान मोक्ष पई एई मार्ग से जो गछरे बंधा होइचंती सी भाबुचंती बोध हुए जो दीक्षा मु नेबी से दीक्षा पाई ये होची गोटे मार्ग। भगवान विष्णु ये सब लक्ष्य करिचंती से नारद को पठाइचंती जे नारद तमे जाई देख एवं से जो झील बंधा होकर रही ताको मुक्त कर। नारद आसिक पहुँची से झील पाखे बंधन खोलिया जाइचंती जेतले बंधन खोलिया जाइचंती झीलटी मना करिछि जे ना आपण मोर बंधन खोलंतु नहीं हे नारद मु आपण को जानिछि आपण होचंती देवर्षि किंतु आपण मोर गुरु नुहंती आई जो बंधन रे मते केवल ई बंधन मुक्त करिवे गुरु आपण नुहंती आपण देवर्षि ही पारंती जेतेबेले मोर गुरु आसीबे सी मते ई बंधन रु मुक्त करिवे। नारद फेरी जाइचंती विष्णु को कहिचंती सेठु निजे विष्णु निजे स्वयं आसीचंती आसिला परे सेमती बंधा होइतिबा अवस्था रे प्रणाम करिछि झियो प्रणिपात करिछि एवं निजे कहिछि मु आज की सौभाग्य मु भगवान को स्वचक्षुरे प्राप्त होली देखि पारिली आपनकर सानिध्य पाई पारिली प्रकृत रे यहा मोर अहोभाग्य परम भाग्य। जेतले भगवान जाइचंती तार बंधन खोलिबा पई झियो कहिछि हे प्रभु आपण मोर बंधन खोलंतु नाही कारण ये बंधन केवल गुरुंक द्वारा ही खोल आपण भगवान ही पारंती किंतु आपण ये बंधन रु मते मुक्त करि परिबे नाही करंतु नाही। बड़ असुविधा रे पड़िचंती भगवान विष्णु से नारद को कहिचंती तुमे जाओ देख से जो छद्मवेशी चोर कोठी अछि ताकू धरिकिरी आस। से चोर सुना रूपा धरी जंगल रे दौड़ुथिला
ନାରଦ ତାକୁ ଧରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଝିଅ ପାଖକୁ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଚୋର ଯେଉଁ ଛଦ୍ମବେଶୀ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଇଛି, ସେଇ ରାଜକନ୍ୟା ସେ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରିଛି, ହାତ ଯୋଡ଼ିଛି। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଚୋର ଯିଏ ଛଦ୍ମବେଶୀ ଥିଲା ସିଏ ଆସିଛି, ଆସିକିରି ସେଇ ବନ୍ଧନ ଯେଉଁ ବାନ୍ଧିଥିଲା ସେ ବନ୍ଧନରୁ ତାକୁ ଖୋଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ବନ୍ଧନ ଖୋଲି ଦେଇଛି, ଝିଅ ଭାବିଛି ଏଇଟା ବୋଧହୁଏ ମୋ ପାଇଁ ଦୀକ୍ଷା ଥିଲା, ପ୍ରାପ୍ତି ଥିଲା। ତେଣୁ ସିଏ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଇଠି ଭଗବାନ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ନାରଦ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସିଏ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଛଦ୍ମବେଶୀ ଯେଉଁ ଚୋର ଗୁରୁ ବେଶରେ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସଭିବୃନ୍ଦ, ଏଇଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଦଉ ଖଡ଼େ କାକେ ଲଘୁ ପାଏ, ବଲିହାରୀ ଗୁରୁ ଅଫନେ ଜିନେ ଗୋବିନ୍ଦ ଦିଓ ବତାଏ। ସେ ଝିଅ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ, ସେ କେହି ବି ହେଇଥାଉ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା। ତେଣୁ ଝିଅଟି କହିଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ ହେ ଭଗବାନ ଗୋବିନ୍ଦ ମୋର ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଣାମ କରିଛି। ସବୁର ମୂଳ ଆଧାର ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା। ରାଜକନ୍ୟା ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ଇଏ ଚୋର ଛଦ୍ମବେଶୀ ଗୁରୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତା ହୃଦୟରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା। ଇଏ ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଥାଏ ତାହେଲେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖି ଏକଲବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ସମାଜ ଯେତେ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥାଉ, ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଲୋକଟି ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ, ତା ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବ, ତାହେଲେ ତାହାର କ୍ଷତି ଅନ୍ତତଃ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ସେଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବ, ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଅଭାବ ଅଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥିଲେ ଗୁରୁ ନିକଟରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥାଏ, ଗୁରୁ ମିଳିନଥାନ୍ତି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।